हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन नेक्स्ट इन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पीएफ, जिसे लोग ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। इन सवालों को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 6 प्रमुख सवालों के जवाब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला, पीएफ क्या है। दूसरा, पीएफ कितना कटता है। तीसरा, पीएफ के फ़ायदे क्या क्या हैं। चौथा, पीएफ कब निकाल सकते हैं। पांचवा, पीएफ का पैसा कितने दिन में आता है। छठवां, पीएफ से पैसा निकालने पर टैक्स कितना लगता है। तो चलिए पहले जानते हैं पीएफ क्या है। यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसकी देखरेख ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन करता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी, संस्था, कंपनी आती है जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। पीएफ का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि होता है। अब जानते हैं पीएफ कितना कटता है। आपकी तनख्वाह से 12% की राशि काटी जाती है जिसे ईपीएफ के रूप में आपके खाते में जमा किया जाता है, जबकि कंपनी की तरफ से भी आपको 12% की राशि जमा की जाती है, जिसमें से 3.67% कर्मचारी के ईपीएफ और 8.33% ईपीएस में जमा किया जाता है, जो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको किस्तों के रूप में दिया जाता है। कुल मिलाकर आपकी तनख्वाह से काटी गई राशि 2 गुना हो जाती है, क्योंकि 12% आपकी तनख्वाह से जमा किया जाता है, जो कुल मिलाकर 24% हो जाता है। अब जानते हैं पीएफ के फ़ायदे के बारे में। यदि कर्मचारी ने 10 वर्ष के कार्यकाल से पहले नौकरी छोड़ दी तो वह पीएफ के साथ पेंशन अमाउंट भी निकाल सकता है, और यदि कर्मचारी ने 10 वर्ष पीएफ में अंशदान कर दिया तो वह रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पाने योग्य बन जाता है, अर्थात उसे 58 साल की उम्र के बाद ईपीएफओ की तरफ से मासिक पेंशन के रूप में प्रत्येक माह वेतन मिलता है। पीएफ मेंबर को ईपीएफ खाते के साथ बिल्कुल फ्री में ईडीएलआई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का जीवन बीमा भी मिलता है, जिसके तहत कार्यकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमिनी को अधिकतम 6 लाख रुपए तक का बीमा की रकम मिलता है। ईपीएफओ द्वारा पीएफ खातों पर अधिकतम ब्याज दर दिया जाता है, जो देश के किसी भी बैंक से अधिक ब्याज दर होता है। अब जानते हैं पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं। ईपीएफ का पैसा वैसे तो बुढ़ापे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। जब आप रिटायर हो जाएं तो यही पैसा आपके काम आता है, लेकिन कभी कभी नौकरी के दौरान भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब ईपीएफ का पैसा काम आ सकता है, लेकिन आप इसे हर वक्त या हर काम के लिए नहीं निकाल सकते। कुछ खास ज़रूरतों पर ही ईपीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। तो अब जानते हैं किस किस काम के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। पहला, मेडिकल इमरजेंसी के लिए। दूसरा, शादी के लिए। तीसरा, एजुकेशन के लिए। और नौकरी चली जाने पर भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अब जानते हैं पीएफ का पैसा कितने दिन में आता है। पीएफ क्लेम का पैसा कितने दिन में मिल जाएगा, यह संबंधित रीजनल पीएफ ऑफिस पर निर्भर करता है कि वहाँ काम का बोझ कितना है और आपकी पीएफ क्लेम कितनी जल्दी निपटाई जाती है। इसके अलावा पीएफ क्लेम निपटान हो जाने के बाद 2 से 5 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ईपीएफओ पीएफ क्लेम का पैसा एनईएफटी के जरिए भेजता है, जिसमें कुछ समय लगता है। अब जानते हैं पीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स कब लगता है। अगर आप लगातार सर्विस के दौरान 5 साल से पहले पीएफ का पैसा निकालते हैं तो यह टैक्सेबल होगा। यहाँ लगातार सर्विस से मतलब ये नहीं है कि एक ही कंपनी में 5 साल तक सर्विस होना। आप सर्विस बदल सकते हैं और कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने पीएफ अमाउंट को एक नए एम्प्लॉयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।